मुझे अच्छा लगा क्या? दर्द नहीं लगा किसे कहते हैं? प्रदेश में जारी सियासी घमासान। प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर मीडिया के सामने आए और तल्ख अंदाज में विरोधियों पर हमला बोला। सीएम ने बागियों के बहाने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनी थी, हमारे कुछ साथी बीजेपी की जाल में फंस गए। राजनीति में खरीद फरोख्त ठीक नहीं है, हमारे विधायकों को पैसों का लालच दिया गया, जो हमारे साथ नहीं है वो पैसे ले चुके हैं। साजिश में शामिल होने वाले सफाई दे रहे हैं। कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी साजिश हुई, खरीद फरोख्त की गई। हमारे पास सबूत है। लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है। दिल्ली में बैठे हैं लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग। साजिश करने वालों के पास धन और बल की कमी नहीं है। और ये उम्मीद की जाती थी कि हम बहुत गुड गवर्नेंस दें, उसी ढंग से काम सरकार कर रही है। अब देखा होगा जब सरकार बनी तब से कैसी भी स्थिति आई हो, कोरोना आया हो, सभी जम के सेवा की जनता की। जनता हमसे ही उम्मीद करती है। शानदार फैसले हमने किए यहाँ पर। हमारे कुछ साथी बीजेपी के ट्रैप में फंस करके अति महत्वकांक्षी से बन करके हॉर्स ट्रेडिंग करना। राजनीति में लड़ाई होती है विचारधारा की, नीतियों की, कार्यक्रम की समझ में आता है। पार्टी में आए जाए कोई व्यक्ति, डेमोक्रेसी खत्म करने वाले लोग बैठे दिल्ली के अंदर, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं वो लोग, जैसे उन्होंने कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया। हॉर्स ट्रेडिंग की गई है। हमारे पास प्रूफ है। थैंक यू सर। कैसे उनके दलाल लोग थे जिन्होंने ये काम किया, ऑफर कर रहे थे पैसा, कई लोगों ने पैसा लिया नहीं है, वो प्रूफ मेरे पास में है। मेरे पास बैठे हुए लोग हैं। 20 करोड़ का सौदा किया जा रहा था। ऐसी स्थिति हो रही है कि एसओजी ने नोटिस दे दिया आपको, मुझे नोटिस दिया एसओजी ने। हमने कंप्लेंट की थी कांग्रेस ने कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है बीजेपी की तरफ से। 10 दिन तक हमें रखना पड़ा लोगों को वहाँ होटल के अंदर। मुझे अच्छा लगा क्या? 10 दिन लगा किसे कहते हैं? अगर उस वक्त नहीं रखते हम लोग, अब जो हुआ है खेल मानेसर वाला, गुड़गांव वाला, वो खेल उस वक्त होने वाला था। अच्छे हैंडसम पर्सनैलिटी होने से सब कुछ नहीं होता है। आपके दिल में क्या है देश के लिए, आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी विचारधारा, नीति, कार्यक्रम जो है आपकी पार्टी के, कितना बड़ा कमिटमेंट है आपका, ये सब देखा जाता है आपको। सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है। आप समझ गए? सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है, समझ जाओ आप लोग। तो क्या माना जाए, सचिन पायलट बीजेपी में नहीं जाएंगे। पायलट कहे तो कुछ ऐसा ही रहे, लेकिन क्या कांग्रेस में भी उनके दिन पूरे हो गए? पायलट पर कांग्रेस का एक्शन तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। तो फिर अविनाश पांडे किस दरवाजे की बात कर रहे हैं जो सचिन पायलट के लिए अब भी खुला है? देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी को मैंने हराया है, मैंने उन्हें टक्कर दी है, मैं उनसे क्यों जुड़ूं? मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तो ये साफ हो गया, सचिन पायलट का विमान बीजेपी के रनवे पर नहीं उतरेगा। लेकिन किस रूट पर लैंड होगा ये तो सिर्फ पायलट ही जानते हैं। लेकिन जैसे ही सचिन पायलट ने इस संभावना से इनकार किया कि उनका रास्ता बीजेपी की ओर नहीं जाता, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने ट्वीट कर फिर से उम्मीदों को जिंदा कर दिया। पायलट के लिए पार्टी के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दें और उन्हें उनकी गलती समझ आए। मेरी प्रार्थना है भाजपा के मायावी जाल से वो बाहर निकल आएं। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को पार्टी व्हिप के उल्लंघन में नोटिस भेजा और 17 जुलाई तक उनसे जवाब भी मांगा। लेकिन कभी पायलट के करीबी रहे
विधायक दानिश अब्रार समेत गहलोत सरकार के मंत्री का भी दावा है कि पायलट अब भी कांग्रेस के सदस्य हैं। लड़ाई शब्द तो आपने दे दिया, कोई ऐसा कोई युद्ध तो हुआ नहीं, तो ये कोई लड़ाई शब्द तो आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं वापस आ जाते हैं पार्टी में, तो मैं तो आपसे पूछता हूँ पार्टी से भी गए कहाँ हैं? जिसके साथ सत्य है, जिसके साथ ऊपर वाला है, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बीजेपी की भी है, क्योंकि कहते हैं ना, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति बनेगी तो हम भी देखेंगे अपने विधायक दल की बैठक या जो बाकी हमारी तरफ से जो चीजें रहेंगी वो निश्चित रूप से करेंगे। फ्लोर टेस्ट का भी कुछ नहीं है ना? नहीं, हमारी तरफ से इनिशिएटिव नहीं है। परिस्थितियां क्या बनती हैं, अभी तो उन्होंने नोटिस सर्व किया, 17 तारीख तक का समय दिया है, तो अभी सदन की संवैधानिक स्थिति क्या बनती है, क्या परिस्थितियां बनती हैं, उन सब पर विचार करेंगे। पायलट ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अभी मरुधरा के सियासी घमासान का दी एंड हुआ नहीं है, क्योंकि इस फिल्म का क्लाइमेक्स अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजस्थान के सियासी घमासान में सचिन पायलट का विमान टेक ऑफ हुआ। इसकी इमरजेंसी लैंडिंग और क्रैश लैंडिंग के बजाय इसकी सेफ लैंडिंग कैसी हो, अब इसे लेकर लोगों में चर्चा जोरों पर है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर अब सचिन पायलट के पास क्या विकल्प बचे हैं। अब क्या करेंगे सचिन पायलट? इस लोकतंत्र की खूबी है कि जनादेश के सामने सबको झुकना पड़ता है। पायलट प्रोजेक्ट में अगला कदम क्या? बीजेपी नहीं तो फिर आगे क्या? सवाल यही है जो सूबे में जारी महाभारत के बीच हर किसी के जेहन में है कि आखिर अब सचिन पायलट क्या करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं वो 5 विकल्प। विकल्प नंबर 1, कांग्रेस में ही रहें सचिन पायलट। पार्टी के अंदर अपने प्रेशर ग्रुप के जरिए सम्मान हासिल करें। अपने हमउम्र साथियों के जरिए आला कमान पर दबाव बढ़ाएं। पहला विकल्प ये कि सचिन पायलट कांग्रेस के अंदर अपने प्रेशर ग्रुप यानी कि अपने हमउम्र नौजवान नेताओं के जरिए कांग्रेस में सम्मानजनक जगह के लिए बार्गेन करें। दरअसल कांग्रेस के अंदर जतिन प्रसाद, प्रिया दत्त, दीपेंद्र हुड्डा और मिलिंद देवड़ा जैसे कई युवा नेता हैं जो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट को मान सम्मान मिले और वो कांग्रेस में ही बने रहें। इस संकट की घड़ी में उनके साथी कांग्रेस आला कमान पर दबाव डाल सकते हैं। विकल्प नंबर 2, पार्टी में रहकर ही काम करते रहें। अपने समर्थन में 25 विधायकों को जुटाएं, सही समय का इंतजार करें और फिर अपने पत्ते खोलें। दूसरा विकल्प यह है कि सचिन पायलट कांग्रेस में रहकर के ही तब तक काम करते रहें जब तक उनके पास अशोक गहलोत की बगावत करने वाले विधायकों की संख्या 25 या 25 से पार न चली जाए। तब जाकर के ही सचिन पायलट अशोक गहलोत से अपने अपमान का बदला ले सकेंगे। लेकिन इसमें मुश्किल ये है कि विधानसभा अध्यक्ष ने पायलट खेमे के 19 विधायकों को पार्टी व्हिप के उल्लंघन में नोटिस जारी कर दिया है। यानी सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को सदस्यता और विधायक के पद से हाथ धोना पड़ सकता है। विकल्प नंबर 3, कांग्रेस से अलग संगठन या मोर्चा बनाएं। सचिन पायलट उस संगठन की अगुवाई करें। फिलहाल इसी ऑप्शन पर सबसे ज्यादा विचार किया जा रहा है। अब आगे यह भी हो सकता है कि सचिन पायलट और उनके साथ गए हुए बागी विधायक अपनी विधानसभा और पार्टी की सदस्यता की परवाह नहीं करें और कांग्रेस से अलग होकर कोई संगठन या मोर्चा बनाएं और सचिन पायलट उसकी अगुवाई करें और बाद में कांग्रेस को चुनौती पेश करें। क्यों नहीं सचिन पायलट अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपना अलग रास्ता तय करें।
राजस्थान में करीब 30 ऐसी सीटें हैं जहां पर सचिन पायलट अपना प्रभाव रखते हैं। खासकर गुर्जर बहुल सीटों पर तो पायलट अपने उम्मीदवार को जिता ही सकते हैं। इसके अलावा मुस्लिम जनसंख्या और अनुसूचित जनजाति के मीणा सीटों पर भी वो अपने उम्मीदवार जिता सकते हैं। इसके अलावा उनके पास दीपेंद्र सिंह जैसे राजपूत नेता हैं और विश्वेंद्र सिंह जैसे जाट नेता भी, जो संगठन को बड़ा करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। लेकिन राजस्थान का इतिहास देखें तो यहाँ दो पार्टियों की सियासत ही नजर आती है। विकल्प नंबर 4, बीजेपी में जाएं सचिन पायलट। हालांकि पायलट इस विकल्प को नकार रहे हैं, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। चौथा रास्ता बीजेपी का है, जिसे सचिन पायलट नकार रहे हैं, साफ साफ इनकार कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि राजनीति में न कोई स्थायी शत्रु होता है और न ही स्थायी मित्र। ऐसा हो सकता है कि पायलट अपने साथ गए विधायकों को समझाएं कि बीजेपी में उनके मान सम्मान की रक्षा करेंगे और उनके साथ वो बीजेपी में चले जाएं। लेकिन इसमें संकट ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग सचिन पायलट के साथ हैं जो बीजेपी में नहीं जाना चाहते। विकल्प नंबर 5, सरकार गिराने लायक विधायकों की संख्या इकट्ठा कर लें। विधायक पद से इस्तीफा देकर वो चुनाव लड़े। पांचवा और आखिरी संभावित ऑप्शन ये है कि सचिन पायलट किसी भी तरीके से सरकार को गिराने लायक विधायकों की संख्या इकट्ठा कर ले और अपने अपमान का बदला ले लें। फिर विधायक पद से इस्तीफा देकर वो दोबारा चुनाव लड़ें। यानी अभी सचिन के पास कई विकल्प हैं, पर किस विकल्प को सचिन पायलट चुनते हैं, किस राह की ओर निकलते हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ सचिन को ही पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी गोवर्धन चौधरी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, देखिए अब मसला यह है कि जो गेंद है वो सचिन पायलट के पाले में है। वो क्या करते हैं ये देखना होगा, और इस बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों को 4 कदम आगे सोचकर चलना होगा कि क्या क्या हो सकता है। बिल्कुल, देखिए सचिन पायलट के अगले रुख का सबको इंतजार तो है ही, लेकिन आज जिस तरह दिन में घटनाक्रम घूमा था, पहले मुख्यमंत्री के बयान आए और उसके तत्काल थोड़ी देर बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने वापस जिस तरह से उनकी घर वापसी का जो न्योता दिया, उसके बाद सियासी हलकों में इसको एक बदली हुई स्ट्रेटेजी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सचिन पायलट के रुख को लेकर के इतना तो तय हो गया, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। अगर बीजेपी में नहीं जा रहे हैं तो फिर 2 ही रास्ते बचते हैं कि या तो खुद की पार्टी बनाएं और या फिर कांग्रेस में वापसी कर लें। कई जो राजनीतिक प्रेक्षक ये इसको महाराष्ट्र की घटना से भी जोड़ के देख रहे हैं। देखिए, जैसे अजित पवार गए थे एनसीपी में छोड़ करके और फडणवीस के साथ सरकार बनाई थी और उन्होंने वापसी की थी, तो कई राजनीतिक प्रेक्षक इसी थ्योरी के आधार पर चल रहे हैं कि हो सकता है कि उस तरह भी रास्ता वापसी का बन जाए। हालांकि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा और ये निर्भर करेगा कांग्रेस हाईकमान और सचिन पायलट दोनों पर कि क्या इस तरह की स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं क्या, क्योंकि एक सुलह की कोशिश होती है तो बाद में कोई तल्ख बयान आ जाता है, तो इससे जो ऑब्जर्वर हैं वो ठीक से ऑब्जर्व कर नहीं पा रहे कि चीजें बढ़ की दिशा में रही हैं। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र जो बता रहे हैं, उनके मुताबिक 17 तारीख को ये पूरी तैयारी है कि इनको जो नोटिस दिया गया उनमें अयोग्य ठहराया जाएगा। कानूनी प्रावधान पूरे तरह से जा रहे हैं और दल बदल कानून के तहत ये जो नोटिस दिया गया था, हालांकि अगर कोई पहले सुप्रीम कोर्ट चला गया और वहां से राहत मिल गई तो अलग बात है। अगर वहां से इंटरव्यू नहीं हुआ तो 17 तारीख शाम तक इनका रिप्लाई आने के बाद, अगर रिप्लाई नहीं आता है तो एक तरफा फैसला कर दिया जाएगा। इसके लिए संवैधानिक प्रावधान, हालांकि कई जो विधि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि देश में पहली बार ऐसा होगा। अगर पहली बार होगा तो भी बताया यह जा रहा है कि ये चीजें उस दिशा में आगे बढ़ेंगी और इनकी मेंबरशिप अब को लेकर के फैसला उस दिन किया जाएगा। अगर मेंबरशिप जाती है तो फिर
मामला अलग बनता है। आगे आने वाले दिनों में मध्यावधि इन सीटों पर उपचुनाव भी होंगे, तो पार्टी ने उस दिशा में सोच करके भी काम शुरू कर दिया है कि अगर इनकी मेंबरशिप रद्द करने का मामला होता है तो उसके बाद आगे 6 महीने में जो उपचुनाव होने, उनके लिए कैंडिडेट कौन होंगे, वहां के लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी, और इससे जो एक पॉलिटिकल उन क्षेत्रों में बैलेंस करने के लिए क्या क्या किया जाना है, उसको लेकर के प्लान बी भी तैयार है। मतलब कांग्रेस प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी 3 टियर प्लान पे काम कर रही है। प्लान ए तो ये है कि एक बार ये राजनीतिक संकट है वो टले और चीजें स्मूथ हों। प्लान बी ये भी है कि नेगोशिएशन बराबर चलते रहें, और अगर वापसी की कोई उम्मीद बनती है तो कांग्रेस हाईकमान और ये जो यहाँ के नेता हैं वो लगातार बातचीत करते रहें। अगर पायलट खेमा और वापसी आने को तैयार होता है तो चीजें उस हिसाब से सेटल की जाए। साथ ही एक प्लान बी में ये भी है कि भले पायलट नहीं आए लेकिन उनके साथ के जो विधायक हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जाए। जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक करीब 5 पायलट खेमे के जो विधायक हैं उनसे सत्ता खेमे के जो रणनीतिकार हैं वो संपर्क में हैं। अब ये निर्भर कुछ दिनों में साफ हो जाएगा, 1-2 दिन में, कि क्या वो संपर्क हैं वो सिरे चढ़ते हैं क्या। प्लान सी ये है कि उनकी अगर 17 तारीख को मेंबरशिप रद्द होती है तो बाद में उपचुनाव के लिए भी तैयारी पैरेलल शुरू कर दी जाए। तो ये शुक्रिया गोवर्धन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे सियासी घमासान के 3 किरदारों से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मरुथरा के सियासी घमासान में सरकार पर आया संकट टला है, खत्म नहीं हुआ है। आइए आपको बताते हैं इस घमासान के 3 अहम किरदार और उनकी सियासत के बारे में। 12 जुलाई से शुरू हुए मरुधरा के सियासी संकट का हल फिलहाल भले ही ना निकला हो, लेकिन सालों बाद आई इस तेज हलचल ने मरुधरा की सियासत को झकझोर कर रख दिया और इस घमासान में 3 किरदार साफ साफ नजर आ रहे हैं। इन तीनों किरदारों में पहले किरदार हैं सीएम अशोक गहलोत और उनके साथ कांग्रेस विधायकों का बड़ा धड़ा। दूसरे किरदार हैं सचिन पायलट और उनके साथ कांग्रेस का एक छोटा धड़ा। और तीसरा किरदार है मुख्य विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी का, जो कांग्रेस के घमासान पर नजदीकी नजर बनाए हुए हैं। आइए नजर डालते हैं अब तक के हालात पर, जिसमें सीएम अशोक गहलोत के हाथ बाजी नजर आ रही है। पायलट गुट की बगावत के बाद भी गहलोत काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत अभी भी सियासी फ्रंट फुट पर खेलते नजर आ रहे हैं, तो पार्टी से बड़ी बगावत के बाद सचिन पायलट अभी भी असमंजस में हैं। मान मनोवल का दौर लगभग खत्म हो चुका है और ऐसा नजर आ रहा है कि पायलट को अपनी अलग सियासी राह तय करनी होगी। बात तीसरे किरदार की करें तो बीजेपी का सारा दारोमदार पायलट के अगले फैसले पर टिका है और इस तरह बीजेपी वेट एंड वॉच के मूड में है। इतना तो तय है कि भले ही गहलोत सरकार पर आया संकट टल गया हो, लेकिन ये संकट पूरी तरह से खत्म हो गया हो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। गहलोत सरकार पर बहुमत साबित करने की तलवार अभी भी लटक रही है। सीएम गहलोत पार्टी में असंतोष कम करने के लिए मंत्रिमंडल के पुनर्गठन पर काम कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के गठन में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के जरिए असंतोष को कम करने की कोशिश होगी। वहीं पायलट खेमे के पास अब विकल्प कम है। पार्टी की ओर से बड़ी कार्रवाई के बाद अब सचिन पायलट गुट के पास कांग्रेस में वापसी की उम्मीद कम बची है। पायलट गुट इसे आत्मसम्मान की लड़ाई बताकर सहानुभूति ढूंढ रहा है। पायलट गुट ये भी दावा कर रहा है कि उनमें से किसी ने भी पार्टी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। सचिन पायलट और उनका खेमा क्षेत्र के विकास पर रोड़ा अटकाने को मुद्दा बना रहा है, लेकिन इतना तय है कि दोराहे पर खड़े सचिन पायलट को अपने राजनीतिक भविष्य के लिए कोई स्पष्ट फैसला लेना ही होगा। वहीं बात करें बीजेपी की तो संख्या बल के मामले में बीजेपी अभी कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है।
बीजेपी का फैसला पायलट के अगले फैसले पर टिका है। बीजेपी पायलट के साथ तो दिखना चाहती है, लेकिन पायलट से पहल की उम्मीद कर रही है। हालांकि बीजेपी के नेता कभी संकेतों में तो कभी खुलकर कांग्रेस के इस घमासान में हिस्सा तो ले ही रहे हैं, लेकिन दूर से, यानी कह सकते हैं कि बीजेपी अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। प्रदेश में सियासी घमासान के बीच बागी कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा का बयान आया है। उन्होंने अविनाश पांडे पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या अविनाश पांडे ने संविधान पढ़ा है? विधायक दल की बैठक पर व्हिप लागू नहीं होता, विधानसभा के नोटिस का जवाब देंगे। मैंने मीडिया के जरिए माननीय श्री अविनाश जी पांडे का एक स्टेटमेंट देखा। उन्होंने कहा कि एमएलए को जाके विधानसभा में अध्यक्ष से माफी मांगनी चाहिए। मैं पांडे जी से पूछना चाहता हूँ, आपने कभी संविधान पढ़ा है? संवैधानिक व्यवस्था पढ़ी है? ये व्हीप लागू होता है वो विधानसभा में लागू होता है। अगर बिल के खिलाफ जाएं तब लागू होता है। आप कहीं मीटिंग बुला लो, जंगल में बुला लो, होटल में बुला लो, वहाँ मीटिंग में जाए नहीं जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उससे व्हीप लागू होता है क्या? कभी आपने संवैधानिक प्रक्रिया पढ़ी है? ऐसे ही कभी कोई विधायक का चुनाव भी आपने लड़ा है और मेरी समझ में माफी मांगनी चाहिए श्रीमान अविनाश जी पांडे साहब को। और सहयोगी गोवर्धन एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, जो बागी विधायक हैं उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनके तेवर काफी तीखे हैं। अगर आप विश्वेंद्र सिंह की ट्विटर टाइमलाइन पर जाएंगे तो आपको ये बात अच्छे से पता भी होगी, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो तर्क के साथ सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, जो पायलट खेमे के बहुत सारे जो विधायक हैं वो पहले भी यहाँ बाड़ेबंदी में जाने से पहले भी बहुत तल्ख तेवर वाले रहे हैं, चाहे विश्वेंद्र सिंह हो, रमेश मीणा हो। ये सरकार में रहने के दौरान भी इनके विश्वेंद्र सिंह के ट्वीट तो पिछले 2 महीने से अगर टाइमलाइन को देखा जाए ट्वीट की तो साफ तौर से काफी तल्खी वाले थे और ये लग रहा था कि जो चीजें जिस दिशा में बढ़ रही हैं, अब उन ट्वीट को अगर आप वापस रिकॉल करते हैं तो समझ में आता है कि ये मन में कितने दिन से इनके बगावत के सुर हैं पायलट खेमे के विधायकों के चल रहे थे। ये अलग बात की तो मुखर होकर के वार नहीं कर रहे थे, इशारों में समझा रहे थे। अब मामला आर पार का हो गया तो कई जो बोलने के लिए मुखर रहने के लिए विख्यात रहे हैं वो अब सामने आकर के मैदान में डट गए हैं। खास करके भंवरलाल शर्मा, विश्वेंद्र सिंह, इनके तल्ख तेवर देखने को मिल रहे हैं। रमेश मीणा ने भी कल बयान जारी किया बीच में, लेकिन जो सत्ता खेमे के से जुड़े हुए सूत्रों का ये दावा है कि करीब 5 विधायक हैं वो संपर्क में हैं। ये अलग बात है कि वो वापस सत्ता कैंप में आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि उनसे संपर्क किया गया है। बहरहाल स्थितियां ये है कि दोनों तरफ खेमेबंदी जारी है। सचिन पायलट के खेमे को अभी भी मैसेज दिया गया है कि वो वापस लौट सकते हैं। जैसा कि मैं पहले बता रहा था, 3 तरह के प्लान, 3 टियर प्लान सत्ता खेमे की ओर से तैयार किया गया है और उसी के तहत काम किया जा रहा है। ठीक है, अगर प्लान ए और बी सक्सेस नहीं होता है तो फिर प्लान सी भी तैयार है। ठीक है, शुक्रिया गोवर्धन जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। पिछले 96 घंटे से मरुधरा में सियासी जंग हाई है। आइए आपको दिखाते हैं 12 जुलाई से शुरू हुए इस घमासान की पूरी कहानी। सियासी दंगल में कभी अशोक गहलोत बीज तो कभी पायलट। 4 दिनों से मरुधरा के महाभारत में दांव पर दांव चले जा रहे हैं। पायलट खेमा चुप्पी साधे है और कांग्रेस बार बार घर वापसी की गुजारिश। हालांकि कांग्रेस सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को नोटिस जरूर भेजा है। 15 जुलाई पायलट खेमे के 19 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने भेजा नोटिस। सचिन पायलट को भी भेजा गया है नोटिस। पार्टी व्हिप की अवहेलना करने पर नोटिस जारी। बागियों से 17 जुलाई तक मांगा गया है जवाब। बीजेपी में नहीं जाऊंगा पायलट का बयान आते ही आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहा। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से वार्तालाप और चर्चा बंद कर दीजिए।
और परिवार के सदस्य की तरह अपने घर वापस जयपुर लौट आइए। रास्ते से भटके हुए हर कांग्रेस विधायक को मेरी ये राय है कि परिवार के सदस्य को कभी वापस परिवार में आने से गुरेज नहीं करना चाहिए। इस बात का निर्णय करें कि मेरी पार्टी मीटिंग में कौन आया और कौन नहीं आया, ये विप नहीं है। विप तो केवल विधानसभा की कार्रवाई में जहां कहीं भी अगर कोई व्यक्ति उसकी अवहेलना करता है अपने अधिकृत विप की, तो उसकी पालना का और उसके खिलाफ एक्शन लेने का तो विधानसभा सचिवालय को और अध्यक्ष को पूरा अधिकार है। लेकिन पार्टी के उस विधानसभा के परमिसेज के बाहर कोई भी एक्टिविटीज पार्टी करती है, उसके कारण से किसी के खिलाफ का एक्शन कानूनी नहीं। चलिए अब एक बार आपको पूरा घटनाक्रम दिखाते हैं। 12 जुलाई से कैसे कैसे सियासी घमासान चलता रहा। 12 जुलाई गुरुग्राम के एक होटल में पायलट समर्थक विधायक, पायलट खेमे का दावा अल्पमत में गहलोत सरकार, संकट सुलझाने दिल्ली से जयपुर भेजे गए 3 बड़े नेता, गहलोत के घर विधायकों की परेड, गहलोत को 109 एमएलए के समर्थन का दावा। 13 जुलाई जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, कैमरे के सामने अशोक गहलोत ने किया शक्ति प्रदर्शन। विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे सचिन पायलट। व्हिप के बावजूद कांग्रेस ने पायलट पर नहीं लिया एक्शन। कांग्रेस ने सचिन पायलट से की बातचीत की अपील। पायलट का दावा, गहलोत के पास सिर्फ 84 विधायक। पायलट खेमे ने देर शाम अपने विधायकों का जारी किया वीडियो। 14 जुलाई कांग्रेस ने फिर बुलाई विधायक दल की बैठक। सचिन पायलट से विधायक दल की बैठक में आने की अपील, फिर भी अड़े रहे सचिन पायलट, बैठक में नहीं पहुंचे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बागियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित, बागियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव पारित। राजस्थान में कांग्रेस ने 3 मंत्रियों को हटाया। सचिन पायलट की गहलोत कैबिनेट से छुट्टी। विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा भी हटाए गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए पायलट। गोविंद सिंह डोटासरा बने पीसीसी के चीफ। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है और पूरी नजर पायलट के अगले कदम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पढ़ाई के लिए पहाड़ की चढ़ाई।